बंगाल विभाजन जिसे बंग भंग आंदोलन कहते हैं या बंगाल विभाजन 1905 का आंदोलन कहते हैं। ये जो दौर चल रहा था 1905 वाला, ये लॉर्ड कर्जन का समय था। यहाँ पे मैं आपको जो बेसिक चीज बताने वाला हूँ, तो आपको बंगाल विभाजन एक्चुअल में आप सुनते तो आए हैं कि 1905 का जो दौर था बंगाल विभाजन वो है क्या, हम उसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। ध्यान से समझना है आपको। देखिए, लॉर्ड कर्जन का जो काल होता है 1899 से 1905 तक होता है, और जैसे बंगाल विभाजन होता है उसके बाद इनको बदल दिया जाता है। तो ये जो दौर होता है, ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम एक पिक पॉइंट होता है ये। बंगाल प्रेसिडेंसी, उस समय पे बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत 3 बड़ा जो प्रांत था वो उसके अंतर्गत आता था। खुद बंगाल, बिहार और उड़ीसा। मतलब ऐसे आप समझें, अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, बंगाल प्रेसिडेंसी, तो बंगाल में 3 हिस्से इसके अंतर्गत, खुद इस प्रेसिडेंसी के अंतर्गत है। एक है बंगाल हो गया, प्लस बिहार हो गया, प्लस उड़ीसा, ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। तो कर्जन ने क्या कहा कि इतने बड़े प्रांत को, इतने बड़े प्रेसिडेंसी को चलाना मुश्किल हो रहा है, तो क्यों ना इसको क्या करें, बंगाल को 2 भाग में फाड़ दें, और इसे 2 भाग में फाड़ करते हुए इसी को बंगाल विभाजन के नाम से आप जानते हैं। ठीक, फिर पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में ये क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। लेकिन इन्होंने तर्क दिया कर्जन ने कि हम इसका विभाजन क्यों कर रहे हैं, तो कर्जन कहता है प्रशासनिक सुविधा के लिए हम इसका विभाजन कर रहे हैं, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो गवर्नेंस है, प्रशासनिक कार्य जो है, कुशलता से चलाया जा सके। तो ये फंडा किसका था, कर्जन का था। अब बात यहाँ पे क्यों आती है, क्या आती है, कैसे इस समय पे बंगाल विभाजन हुआ, कैसे कौन कौन से क्षेत्र को इसमें डाला गया। तो याद रखेंगे, उस समय पे बंगाल वाला जो एरिया था, पश्चिम बंगाल जिसे आप कहते हैं, वो कौन सा था, तो वो हिंदू बहुल एरिया था। पूर्वी बंगाल जो हम कहते हैं वो क्या था, मुस्लिम बाहुल एरिया था। तो इन्होंने क्या किया, फूट डालो और शासन करो, अंग्रेजों की प्रारंभिक और पुरानी नीति। इसी समय पे ये क्या करता है, जो ढाका वाला एरिया होता है, जो बांग्लादेश वाला एरिया होता है, उसमें 3 प्रमुख क्षेत्र को मिला देता है। एक राजशाही का क्षेत्र, चटगांव का क्षेत्र और ढाका। तो तीनों को मिला करके ये बांग्लादेश बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना आप, राजशाही, चटगांव और ढाका, ये 3 एरिया जब मिलते हैं तो यही बनता है बांग्लादेश। और उस समय पे बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या कम होती थी, तो मुसलमानों ने अत्याचार किया, और इस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में उस समय पे मुसलमान कम थे, हिंदू ज्यादा थे, तो हिंदुओं ने वही प्रतिक्रिया यहाँ पे निभाई। तो केवल बंगाल विभाजन 1905 में ये नहीं जानना है कि केवल ढाका या बांग्लादेश का सृजन हुआ, कौन कौन सा क्षेत्र उसमें मिलाया, चटगांव, ढाका, राजशाही को मिला के एक नया बांग्लादेश बनाया। इसी समय पे जब ये दौर चल रहा था, तो इससे प्रश्न आता है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई। याद रखना बच्चों, इसकी घोषणा 20 जुलाई को हुई थी। कब हुई, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई। और ये भी आपको याद रखेंगे, जब पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभाजन हुआ, उस दिन शोक दिवस मनाया गया। तो विभाजन किस दिन हुआ फाइनली, तो फाइनली ये 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर इस दिन क्या हुआ, फाइनली विभाजन हुआ और शोक दिवस मनाया गया। याद रखना आप, अगर आपसे पूछ दे तो ये चीजें जानना पड़ेगा आपको। 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया, और उस दिन लोगों ने उपवास रखा, वंदे मातरम के नारे लगाए,
देशभक्त गीत गाए, एक दूसरे को राखी बांधा, ताकि हमारे बीच में आपस में प्रेम की भावना बनी रहे। समझ रहे हो आप? इसी दौर पे भारतीयों के मन में आक्रोश का सृजन हुआ और 1905 के कारण, इसी बंग भंग के कारण बनारस में एक अधिवेशन हुआ 1905 में कांग्रेस का। तो 1905 में बनारस के अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को अप्रूवल दिया गया कि हम क्या करेंगे, बंग भंग के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे और अंग्रेजी वस्तुओं का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो इतनी बेसिक बातें आपको जानना चाहिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने की, समझाने की टेक्निकल स्किल पसंद आती है और आप किसी भी प्रकार का कोर्स, पीएससी का, व्यापम का, है ना, या आपके टीचर भर्ती का, असिस्टेंट टीचर का, हॉस्टल वार्डन का, सेट और नेट का, पेपर 1 का, या स्पेशल छत्तीसगढ़ का, स्पेशल संविधान का, स्पेशल इतिहास का कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए और याद रखेंगे, मैंने खुद पीएससी में 140 पर रैंक लाया है, 6 मेंस लिखा है, रेलवे पे वर्किंग हूँ, मेरे 250 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, सबसे ज़्यादा टीचर्स वाले बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और ऐसे ही क्वालिटी और गुणवत्तापूर्ण नॉलेज लें। केवल लाइनर, 1 लाइनर ना पढ़ें। याद रखेंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं उसे बार बार आप रिविजन करें। 750 क्लासेस देंगे और अट्रैक्टिव पीडीएफ स्टडी मटेरियल देंगे जो एनसीईआरटी पे आधारित है। और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल और केवल स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो उनको भी मिल जाएगा। अगर आप कोर्स, फुल लेंथ कोर्स नहीं लेना चाहते तो भी मिल जाएगा। अगर व्यापम का फुल लेंथ कोर्स लेते हैं जिसमें पूरा व्यापम कवर हो, मात्र 4500 फीस है, 12 महीने की वैलिडिटी रहेगी। अगर आप पीएससी प्लस व्यापम का लेना चाहते हैं तो 7500 रुपये फीस है, जिसमें पीएससी प्लस व्यापम पूरा कवर होगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। याद रखेंगे, जब मैं ड्यूटी करके, कोचिंग पढ़ाते हुए तैयारी कर लेता हूँ, क्योंकि बिना पढ़े तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, पहले पढ़ता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ, फिर ड्यूटी जाता हूँ, ड्यूटी से आता हूँ, 8 से 9 घंटे की सेंट्रल की ड्यूटी, फिर उसके बाद आपको 8 घंटे कोचिंग देना, तो आप भी बहाना नहीं मारेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप भी कम से कम 8-10 घंटा पढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आया तो माधव पहले अकेडमी में दीपक सर आपको यही कहूँगा, एप्लीकेशन तुरंत डाउनलोड करें और अपने सपनों को स्वरूप प्रदान करना चालू करें। जय हिंद, वंदे मातरम।